हेलो फ्रेंड्स, खान सर मोटिवेशन के चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर द्वारा रचित ये बुक है। दोस्तों, यहाँ पे 55 सेट दिया हुआ है, 20 हल प्रश्न पत्र है और 35 प्रैक्टिस सेट है। तो आज से दोस्तों हम पहला सेट आरंभ करेंगे। चलिए पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनहित याचिका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। तो उसका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। सोवा रिगपा क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उचित आंसर है। हिमालय की पारंपरिक चिकित्सक पद्धति है ये सेवा रिंगपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। 7 नंबर, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जुगनू जो है वो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। 9th क्वेश्चन है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर है, उस्ताद अहमद लाहौरी। 11th नंबर, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवास था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। तो 12 से 14 जो है वो तुम्हारा गद्यांश है, इसको आप देख लीजिएगा। 12 से बता देते हैं, 12 से 14 को बता देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप एक बार पढ़ के मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर, राज्य के में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उचित आंसर है। 16, संविधान सभा के चुनाव हुए थे? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर। 17, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 19, अंडे की जड़वी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इमल्सन। 20, आयरन का परमाणु प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3 इसका सही आंसर है, sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल संस्कृतयान। 13 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो अगर हम देखें तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है तुम्हारा
समास विग्रह सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, राजा के लिए सभा विग्रह जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ के जीव द्रव्य का नाम है, जीव द्रव्य का नाम लिया। तो जीव द्रव्य का नाम जो है वो पुरकिंजे ने दिया था, पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे ने। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रेलन, स्क्रेलन काइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका उचित आंसर है। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस पदार्थ में संग्रहित करती है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। हरी पत्तियां जो है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, 2023 में। 31, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? जैसे इस 4 ऑप्शन में से कौन सा पादप कोशिकाएं जो है वो अनुपस्थित रहती है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकाएं जो है वो अनुपस्थित रहती है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में याद रखेंगे बहुविभाजन होता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। यह देखा गया है कि इनमें 34 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन जो है इसका आंसर उचित है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग निर्धारण निरपेक्षित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है लगा हुआ है। तो अगर हम देखें 35 नंबर क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान जो है काल है इसमें। बच्चा खेल रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, ये भी खेल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में ऑप्शन नंबर ए, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में वाक्यांश एवं उसके सही शब्द एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। इसमें से एक असंगत है जिसे चुनना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास, ये असंगत है। गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोड़ू। गुजरात में नवीन काप मिट्टी को हम लोग गोड़ू के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारतीय वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 राजस्थान में हुआ था। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम के पास एक गाय है और इसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, यह गैर बाजार क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो 46 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑनेस्टी जो है वो एग्जाम्पल है किसका? 47 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें एडजेक्टिव क्या है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉन्ट द ऑप्शन विच इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो यहाँ पे ए प्रीफिक्स का यूज़ करके जो वर्ड बना है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो जाएगा अवेक। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंड वाहिनी कहते हैं, डिंड वाहिनी कहते हैं। वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु और अंड का जो मिलन होता है उसे डिंड वाहिनी कहते हैं। देश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो हमारा समन्वय केंद्र जो है मुख्य वो 51 का हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है? लिम्फ के संदर्भ में गलत है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये गलत है, बाकी सारा सही है। लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये बात सही है। लसिका प्लाज्मा के समान वर्णहीन होता है, ये भी बात सही है। लसिका आंत के में से पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण जो है वो एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल, अपसारी जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल है और इसका आंसर हम आप लोग को बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। 56 की ओर चलते हैं, तो बोल रहा है कि यदि द्रव्यमान को 4 गुना कर देते हैं और उसका वेग को आधा कर देते हैं तो वस्तु का संवेग क्या होगा? याद रखेंगे 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 2 गुना। 57 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज़ का उपयोग करते हैं हम लोग इसके लिए, फ्यूज़ का उपयोग करते हैं विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए। रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए। 20 में बिहार में डैश, तो हम ध्यान रखें बिहार में 12 वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें हमें मिलान करना है और इसका आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 60, इसमें हमें मिलाना है, तो इसमें हम देखेंगे अगर तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर, तो अर्बन का जो
अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो रूलर हो जाता है, रूलर। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसका हम आंसर बता देते हैं, वैसे हम बाद में इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 65 नंबर देखें 65 क्वेश्चन का और उचित आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये हम बता रहे हैं, देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। दूसरा ऑप्शन है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है और दूसरा नंबर लाइन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन मैथ का है 67 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, डैश में SCR विष तथा दवाओं को निराविष करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें यकृत कोशिका जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब हमें मिलाना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्हें जो गैस ली वो थी, तो कौन कौन से गैस को लेकर प्रयोग किए थे। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किए थे वो इस प्रयोग में। 71 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 प्रतिरोध आर, इसमें भी हमारा ये न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हम बताया तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो सबसे तेज गति से आप लोग जानते होंगे कि स्टील में जो है वो ध्वनि सबसे तेज चलती है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो थे। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। 77 नंबर ऑप्शन में जो गलत वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें तो बी हमारा गलत है, बाकी सारा सही है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा सचिवालय 1952 में से कार्य कर रहा है, ये बात सही है। सी नंबर को देखिए तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, 1936 में मिला, ये भी बात सही है। 1917 में बिहार और उड़ीसा के संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था, ये भी बात सही है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन गलत है। आज़ादी के पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में लॉर्ड राजा से संबंध है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सामंत। आगे देखें तो काली बंगा, यहाँ पीली बंगा नहीं है, काली बंगा होगा, इसमें जो है सो गलत मिसप्रिंट है। तो काली बंगा पुरातात्विक स्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो काली बंगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, दिल्ली में स्थित है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है, मिश्रण, तो वायु हमारा मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 82 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन 83 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु की अवक्रियाशील के घटते क्रम का सही निरूपण है। इसका आंसर हो जाएगा 83 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन नंबर, ये मैथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो ये भी मैथ है, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 750। अगला भी मैथ है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, आप देख लीजिएगा। 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारिबियो एंड ओबेसिस ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडलिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है, शोक दिवस के तौर पे मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला? तो हम ध्यान रखेंगे, बिहार को राज्य का दर्जा 1936 में मिला था, 1936 में, और इसकी राजधानी पटना बनी थी। जल के अणु में बंध की प्राकृतिक होती है, इसका आंसर हाइड्रोजन आबंध होता है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 5। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। इसमें हम देखें तो अल्फा में +2 चार्ज होता है, बीटा में -1 चार्ज होता है और गामा में कोई चार्ज नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है वह कहलाती है? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में यन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य वन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम्पेज। द कंस्पिरेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोटबाया राजपक्षे इसका आंसर हो जाएगा। अगला, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर को सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, S-400 जो है वो मिसाइल एंटी मिसाइल है। धन्यवाद। आज